उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव श्याम प्रसाद मौर्य शामिल हुए और रायबरेली में मंडल आयोग के चैनल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने शिरकत की। इसके बाद बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जूता कांड को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। अब आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात को हम अपनी संस्कृति के रूप में मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। और बात यह है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता, कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता, धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता। इसलिए आज बड़े लंबे अरसे की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ है। हम 56वां साल भी अभी आज़ादी के मनाए हैं। यह सालों साल, हजारों साल तक ये दोषी की गुलामी से। और बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा पर जोरदार निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि सपा दलितों की सबसे बड़ी जो है विरोधी है और वहीं बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों और दलितों को नेता बनने का काम करती है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मेरी ताकत का एहसास जब विरोधी की गली में चर्चा होने लगे, उसके घर में चर्चा होने लगे, तब मैं समझ जाता हूं कि हमारी ताकत अब ठीक है, अब हम चुनाव जीत रहे हैं। यानी कि उनको हार का घबराहट उनको इस तरह से बयान दिलवा रहा है। देखिए, हताशा और निराशा व्यक्ति को मजबूर कर देता है अनर्गल बयानबाजी का। उसी के वो शिकार हैं। उनको पता हो गया है कि अब जिस राजभर को 2 जून की घटना में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने लतियाते हुए लाद करके ले गए, वो पूरे राजभर को पता हो गया कि समाजवादी पार्टी ने कितना बड़ा गुंडाई किया था। 2 जून की घटना में दलित समाज को भी पता हो गया कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी के द्विवेदी जी वहाँ नहीं गए होते अपने दल बल के साथ, तो मायावती जी के साथ क्या ये लोग किए। और विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को बता दें कि 24 अगस्त को समाप्त कर दिया और विश्व कुश्ती संघ के इस फैसले ने भारतीय पहलवानों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। इसके कारण भारतीय पहलवान देश के झंडे के अंतर्गत हिस्सा नहीं ले सकेंगे और विश्व कुश्ती संघ ने फैसला WFI के चुनाव नहीं होने की वजह से किया, जिसके चलते अब 16 सितंबर से होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को ओलंपिक क्वालिफाई विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसको लेकर अब ब्रजभूषण शरण सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि देश जल्दी ही इस आघात से बाहर निकले। बीजेपी सांसद और पूर्व अध्यक्ष और बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश के लिए बड़े आघात है और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो हमारा इंटरनेशनल संगठन है उसने भारतीय कुश्ती संघ को भंग किया। ये बहुत बड़ा आघात है और मैं प्रार्थना करूँगा कि देश जल्दी ही इस आघात से बाहर निकले। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने वाले उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर सभी की निगाह टिकी है। घोसी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के